गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। नरेशन के इस वीडियो में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बार फिर से नरेशन के इस वीडियो में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उस पे मैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताया था और आपको पता है आरवी और आरएस, आरवी और आरएस। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसे आरएस कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको आरवी बोलते हैं। तो आरवी को पहचानते हैं कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। अगर वह आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो आरएस के अंदर केवल पर्सन चेंज होगा, लेकिन अगर वह आरवी पास्ट का हो, पास्ट टेंस का हो, तो आरएस के अंदर पर्सन और टेंस के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा तो उस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि किसे किस में बदलना है, किसको किस में चेंज करना है। तो जैसे कि मैं एक टिप्स बताया था कि मतलब जो टेंस था तो सारे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में लेकर जा रहे थे, तो थोड़ा सा ये मतलब रट्टा नहीं लगाना पड़ा होगा। जितने भी प्रेजेंट का वर्ब है उस सभी प्रेजेंट के वर्ब को पास्ट के वर्ब में, जैसे इज हमारे को वाज वेयर में, हैव हैज को हैड में, इस तरह बताया था ना, उसी तरह इस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बता दूं कि जो भी नियरेस्ट है ना, जो सबसे नजदीक, जो नजदीक का है उसको दूर में कर देना है। जैसे हेयर मीन्स यहाँ, तो देयर मीन्स वहां, दिस मीन्स यह, तो दैट मीन्स वह, मतलब उसको दूर बना देना है। जो भी नजदीक का है ना, करीब का, उसको अपने से थोड़ा सा दूर भगा देना है। इस तरह जो है आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं बोर्ड पर मैं लिख दिया हूं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक साइड में डायरेक्ट लिखा हूं, मतलब डायरेक्ट नरेशन में ये रहेगा, तो दूसरे साइड में इनडायरेक्ट लिखा हूं, यानी डायरेक्ट नरेशन में ऐसे वर्ड को इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स में चेंज कर देना है। नहीं, जैसे आपके पास दिस, तो दिस मीन्स क्या होता है? यह। दिस मीन्स क्या होगा? यह। आपके सामने कोई सामान अगर नजदीक है तो आप बोलते हैं ना यह, तो उसको आप दूर में चेंज कर दीजिए। दिस मीन्स यह, तो दैट मीन्स वह। नहीं, तो दिस को चेंज कर देना है दैट में। दिस मीन्स ये सब। दिस मीन्स क्या? जैसे कोई सामान आपके पास करीब है तो कहते हैं ना ये सब, आप उसको दूर में ले जाइए, वो सब नहीं। तो आप दिस को चेंज कर दिए दैट में, दीज को चेंज कर दिए दोज में, हेयर मीन्स यहां, तो देयर मीन्स वहां, यानी सारे करीब के वर्ड्स को दूर में ले जाना है। तो हेयर मीन्स यहां, तो देयर मीन्स वहां, नाउ मीन्स अब, तो देन मीन्स तब, है ना। इस तरह से याद करना है। तो याद करते चलिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस मिले तो बदल देना है दैट में, दीज को बदल देना है दोज में, हेयर को बदलना है देयर में, नाउ को बदलना है देन में, हेंस को बदलना है देम्स में, दस को बदलना है सो में, अगो को बदलना है बिफोर में, टुडे को बदलना है दैट डे में, टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट डे, टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट डे, और नहीं तो एक और, यानी अथवा आप टुमारो को द नेक्स्ट डे में भी बदल सकते हैं, और नहीं तो द फॉलोइंग डे, नहीं। फिर आ गया ये, अब देखिए यहां पर मैं एक टुमारो लिया हूं, टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला कल, और यहां पर मैं एक यस्टरडे लिया हूं। टुमारो मीन्स आने वाला कल और यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, नहीं। तो टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे को बदलना है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, है ना। यस्टरडे को बदलना है द डे बिफोर, नहीं तो द प्रीवियस डे, है ना।
अब एक परसों का मीनिंग होता है परसों, जिस तरह से कल दो होता है ना, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, उस तरह से परसों भी दो होता है, एक आने वाला परसों और एक बीता हुआ परसों। तो टुमारो जैसे आज टुडे हुआ नहीं, तो कल हो गया टुमारो, तो कल के बाद नहीं, टुमारो के आफ्टर जो डे आएगा उससे क्या बोलूंगा, तो द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब हो गया टुमारो के भी बाद नहीं, तो द डे आफ्टर टुमारो को बदलूंगा इन 2 days टाइम। एक बार फिर से, द डे आफ्टर टुमारो को बदलूंगा, चेंज किया मैं यहाँ पे, द डे आफ्टर टुमारो को मैं चेंज करूंगा इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, है ना। अब देखिए एक स्टडी है, एक स्टडी मतलब बीता हुआ कल, स्टडी मींस क्या हुआ, बीता हुआ कल। अब उस स्टडी को बदलेंगे, मतलब बीता हुआ परसों का मीनिंग देना पड़ेगा ना, तो स्टडी को बदल दिए द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अब देखिए परसों, बीता हुआ परसों निकलता हूं, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। अब उसको मैं बदलूंगा 2 days बिफोर। एक बार फिर से, द डे बिफोर यस्टरडे को बदलूंगा 2 days बिफोर। तो नरेशन में, नरेशन का जो रूल स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यही होता है कि आरबी प्रेजेंट के फ्यूचर में हो तो आरएस में केवल पर्सन बदल देना है, और आरबी अगर पास्ट में हो तो आरएस में पर्सन, टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तीनों बदल जाता है। तो पर्सन चेंज आपको पता हो गया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी जैसन अंदर वैसन बाहर नहीं। अब टेंस चेंज भी बता दी इसके पहले वाले वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बता दिया, सबको समझ लेना है, जो आपके समझ से बाहर है उसको याद कर लेना है, क्योंकि इसका जो बेसिक जो रूल होता है नरेशन का, तो बेसिक रूल यही हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस रूल, मतलब किस टाइप का सेंटेंस, किस सेंटेंस पे कौन सा रूल लागू होगा, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो अब जो है टेंस जो मैं बताया था, टेंस का चेंजिंग कि किस टेंस को किस में चेंज कर दे, और आज मैं ये आपको जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया तो इसको याद कर लेंगे। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स में प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, मतलब बनाना पड़ेगा, है ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। कुछ हम अभी एग्जांपल्स लेकर आपको आपके सामने मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। तो आइए मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आपको जो परेशानी है ना कि मैं बनाता हूं गलत बन जाता है, या फिर चेक करवाने में परेशानी हो रही होगी, सर मैं बनाया तो हूं लेकिन चेक किससे करवाऊं कि सही है गलत है। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल को देख रहा हूं, यानी कि बना रहा हूं, और आप इसे कुछ सीखिए। जैसे पहला एग्जांपल है ना कि ही सेड टू मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है आई एम बिजी नाउ, तो ही का ही लिख दिए। सेड टू पास्ट है, पास्ट है। सेड टू को बदलते हैं टेल में, और सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, नहीं याद है ना, सेड टू को बदलते हैं टेल में, सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, और सेड टू को मैं बताया था कि सेड टू को बदलना है टोल्ड में, लेकिन ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं सेड को नहीं बदल रहा, मैं सेड टू को बदल रहा हूं, है ना। तो यहां पर है, लेकिन मैं बता दिया कि केवल सेड रहेगा तो नहीं बदलना है, सेड टू रहेगा तो सेड टू को बदलना है टोल्ड में, नहीं। तो सेड टू तो मैं यहां कर दिया टोल्ड, सेड टू को टोल्ड कर दिया, ही लिख दिए, सेड टू को टोल्ड में कर दिए, मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप तो डेफिनेटली सीख गए होंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगाना पड़ता है। इन कर गए आरएस में, आरएस में इन कर गए, तो आरएस में तो पता है ना क्या करना है, चेंजिंग पर्सन, टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सब बदल देना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं इन किया हूं तो आई से मुलाकात हो रही है हमें, आई दैट मींस फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो हमारा आरबी था ना, तो आरबी के पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, तो आई बदल जाएगा ही में,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ही, क्या लिखूंगा? ही। अब आई के साथ क्या है? एम। ये सेड हमारा पास्ट था। एक बार फिर से यहीं पर ना प्रॉब्लम है कि सेड टू पास्ट है, तो पास्ट है तो इसमें सब कुछ बदलना है। सब कुछ का मतलब क्या हुआ कि टेंस, पर्सन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर वो प्रेजेंट रहता, अगर वह फ्यूचर है तो केवल पर्सन बदलते, नहीं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर रहता तो आई के साथ एम था, ही के साथ इज लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर पास्ट दिख रहा है आपको, तो पास्ट है तो टेंस भी बदलना पड़ेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलना पड़ेगा। यही नरेशन का बेसिक रूल है। यहां तक समझ में आ जाएगा तो नरेशन समझ में आ जाएगा आपको। तो इज एम आ गया। तो मैं बताया था ना कि जितने भी प्रेजेंट का वर्ब है, इज हमारा वाज वेयर में, हैव हैज हैड में, डू डज डिड में, जितना भी प्रेजेंट का वर्ब है सबको पास्ट वाले वर्ब में चेंज कर देना है। तो यहां पर इज एमआर है, तो इज एमआर के लिए मैं वाज वर्ब लेकर आऊंगा, तो ही के साथ लगता है वाज, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, ही के साथ वाज। बिजी, तो बिजी लिख दिया। नाउ आ गया, नाउ। आज के इसी वीडियो में मैं बताया कि हेयर बदलेगा देयर में, दिस बदलेगा दैट में, तो नाउ बदलेगा देन में। जितना भी नजदीक का वर्ड्स होता है, नजदीकी समान को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स, सबको दूर को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स में बदल देना है। तो नाउ बदल जाएगा देन में। इन्वर्टेड कॉमा आउट हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। डायरेक्ट था पहले, अब मैं उसे इनडायरेक्ट कर दिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन से, हमारे पास है ही सेड टू मी, तो मैं ही का ही लिख दिया। ही है तो मैं ही लिख दिया। सेड टू टोल्ड, सेड टू टोल्ड। मी, तो मी है तो मैं भी मी लिख देता हूं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो दैट में ही बदलेगा। मतलब कि दैट के अलावा भी आप किसी ग्रामर में देखते होंगे, तो मैं बताऊंगा कि कब कब दैट में नहीं बदलकर किसी अन्य में बदलता है। बट अब तक जो मैं बताया हूं उसमें दैट ही आएगा, क्योंकि उस टाइप का ही मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। मैं एग्जांपल ही वैसा नहीं लिख रहा हूं जिसमें दैट के बगैर कुछ और आ जाए, नहीं। तो अब आते हैं इन कर गए, आरएस में इन कर गए। अब देखना है ये हमारा पास्ट है, चूंकि हम बार बार नहीं बोलेंगे, टोटल एग्जांपल पास्ट का मैं लिखा हूं, ठीक है ना। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा। यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लगाएंगे। यू सब्जेक्ट है ना, तब ना वर्ब है यहाँ पे। तो सब देखिए, पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कि वो बदलेगा किसमें, तो ऑब्जेक्ट बदलेगा। अब ये केस डिसीजन लेना है कि सब्जेक्ट है यू तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आप अगर इसको उंगली पे मिलाते हैं यू, तो यू, योर, योर्स, यू, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट, तो आई, माई, माइन, मी का सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं आप लोग? आई देख रहे हैं तो आई ही लगाना है, नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो हैड। टेंस में बताया था कि हैव हैज बदलेगा हैड में, लेकिन हैड हैड में ही रह जाएगा। हाँ, अगर हैड टू रहता तो हैड हैड टू में बदल जाता। यहाँ पे हैड है तो मैं इसको हैड में ही रहने दूंगा। मनी है, मनी का भी स्पेलिंग गलत लिखा गया, लिखना कुछ लिखा जाता है कुछ। मनी, तो मनी का मैं मनी लिख दिया। अब जो है स्टडी, अभी तो बताया आज के इसी वीडियो में, जब मैं स्टार्ट किया तो बताया स्टडी को बदलना है। स्टडी को बदलना है द डे बिफोर, नहीं तो द प्रीवियस डे। स्टडी को बदलना है द डे बिफोर, नहीं तो द प्रीवियस डे। आपको जिसमें दिल करे उसमें चेंज कर देना। मन है तो स्टडी को द प्रीवियस डे में, मन है तो द डे बिफोर में। मैं तो बना दिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दो बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आते हैं
सीता, तो मैं भी लिख दिया सीता। सेड टू है तो सेड टू को बदल दिए टोल्ड में। रजिया, तो रजिया लिख दिया। सीता सेड टू रजिया, तो मैं बना सीता सेड टू रजिया, तो सीता के लिए सीता लिख दिए, सेड टू को टोल्ड कर दिए, रजिया के लिए रजिया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैं दैट में चेंज करूंगा। ये बताने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग रट गए होंगे। अब हम इन कर गए, पता है ना कहाँ इन कर गए, तो आरएस में इन कर गए। तो आरएस में इन कर गए तो हमें मुलाकात हो रही है ही से, जो ना फर्स्ट पर्सन है, जो ना सेकेंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है। और मैं बताया कि थर्ड पर्सन जैसन अंदर वैसन बाहर, आरएस के अंदर जैसा दिखता है वैसा ही बाहर लिखाएगा, यानी कि उसके केस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो हम ही का ही लिख दिए, वाज हमारा आ गया। तो इज एमआर को बदलते हैं वाज वर में, और वाज वर को बदलते हैं हैडविन में। हमको तो याद है, आप भी याद कर लीजिए, नहीं याद है तो इज एमआर को बदलेंगे वाज वर में, और वाज वर बदलेगा हैडविन में। तो हैडविन मैं लिख देता हूं हैडविन। वर्किंग है तो वर्किंग ही लिख दिया। और देयर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देयर, क्या दिख रहा है, देयर। अब कुछ स्टूडेंट कैसा क्या करता है कि हेयर मिलता है तो देयर में बदल देता है, देयर मिलता है तो हेयर में लेकर चलाता है। याद कीजिए, मैं ये नहीं बताया था कि दूर वाले एक वर्ड को, मतलब जो वर्ड दूरी कोई थिंग्स को इंडिकेट करता है उसको नजदीक में लाना, ये नहीं बताया था। मैं ये बताया था कि जो वर्ड किसी नियरेस्ट थिंग्स को इंडिकेट करता है उसको दूर में बदल देना है। मतलब ये कि हेयर को देयर में बदलना है, देयर को हेयर में लेकर नहीं आना है। दिस को दैट में बदलना है, दैट को दिस में लेकर नहीं आना है। अगर वहां पे हेयर रहता तो मैं देयर में चेंज करता, देयर है तो उसको बैक, उसको वापस हेयर में लेकर नहीं आना है। देयर है तो देयर में ही रहने देना पड़ेगा। याद है ना, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, देयर को हेयर में नहीं लाएंगे, दिस को दैट में ले जाएंगे, दैट को दिस में नहीं लाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। द बॉय सेड, तो मैं द लिख दिया और बॉय भी लिख दिया। सेड आज ही बताया है, पहले भी बताया था। सेड टू को बदलना है टोल्ड में। आप ये नहीं कि सेड को भी बदल देना, ऐसा गलती भूल कर भी मत करना। सेड टू इरर देता है एग्जाम में, से इरर कंपटीशन में भी देता है इरर। सेड टू, सेड को नहीं बदलना है, सेड टू। लेकिन इसमें आगे हम नहीं पढ़े हैं, अभी आपको जो बताया फिर से सुन लो कि सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेड को टोल्ड में नहीं बदलना है। यहां पर हमें सेड दिखाई दे रहा है तो मैं टोल्ड में नहीं चेंज करूंगा, लेकिन आरएस में चलकर तो देखो कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड पर्सन आ गया हो और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में ही बदलता है। हमें दिख रहा है कि आरएस का जो स्टार्टर है योर सेकेंड पर्सन, यू से योर बनाना, तो योर हमारा सेकेंड पर्सन हुआ तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो यहाँ पर हमें मी लेना पड़ेगा और मी ले लिए तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब सेड टू मी हो गया। तो यहाँ पर तो चेंज करना पड़ गया, मजबूरी आ गया। कहेंगे सर सेड टू नहीं है तो लेना पड़ रहा है ना, अब लेना पड़ा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सेड को टोल्ड में कर दिए तो द बॉय टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो दैट, योर हमारा सेकंड पर्सन का मी में बदलेगा तो योर यू, योर सेकंड मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव तो मी का सेकंड, आई माई माइन, मी का सेकंड माई, आई माई तो मैं लाया माई। वॉच, वाच, वाच तो वाच ही रहने देंगे ना, अब ईज आ गया तो ईज हमारे को वाज वर्ब में कर देंगे और हेयर को बदल देंगे देयर में। देयर को हेयर में नहीं बदलना है, लेकिन हेयर को तो देयर में बदलना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, थोड़ा सा आराम आराम समझाते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सी लिख दिए, अब सेड टू है तो टोल्ड में भी चेंज कर दिए, मी तो मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट लगा दिए, इन कर गए आरएस में। मुलाकात हो गई राम से जो ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकेंड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है।
तो जैसन अंदर है वैसन बाहर रहेगा नहीं। और इज एम आर को वाज वर में चेंज कर दिए। रीडिंग के लिए मैं भी रीडिंग लिख देता हूं और नाउन को बदलना है देन में। नाउन को बदलना है देन में। नाउन को बदलना है किसमें? देन में। तो ये 5 एग्जांपल्स मैं बोर्ड पर लेकर आया और मैं पांचों को समझाया, बहुत प्यार से समझाया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे नरेशन के नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक लॉट।